सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, चाहे टीजीटी या सुपर टैट हो, चाहे रेलवे को, सभी इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किससे संबंधित हैं? देखिए आज लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है? तो नहीं पूछा जा रहा, कौन सा नहीं है? चोनोद्रो भी है, देखिए कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है और सोगोरा नहीं है। ठीक है, ये कैसा है? मोरकालीन स्थल है। एक सोगोरा ये कहाँ पड़ता है? गोरखपुर के पास पड़ता है, एक महास्थान है। तो महास्थान ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये सोगोरा और महास्थान से ही मौर्यकाल के अन्न वितरण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल नहीं है, तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा, ये स्थल नहीं है। ठीक है, चोनोद्रो की बात करें तो ये एकमात्र नगर जो है जो कैसा है? दुर्गीकृत नहीं है। इसकी खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी चोनोद्रो की खोज। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? वक्राकार ईंट मिली है। और यहाँ पर मनके बनाने के 7 कारखाने किसने खोजे हैं? मैके ने खोजे हैं। और चोनोद्रो से एक और मिला, क्या मिला? पाइपनुमा नालियाँ प्राप्त हुई हैं और यानी कि मेकअप यानी लिपस्टिक, काजल, कंघा ये सब मिला है। कहाँ से? चोनोद्रो से मिला है। ठीक है, कोटदीजी की बात करें तो इसकी खोज किसने की? ये धुर्वे ने की है। और ये यहाँ पर स्थल कैसा है? ये प्राक हड़प्पा स्थल है और ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो और देसलपुर है, ये भी हड़प्पा काल का स्थल है। तो उसमें पूछा जा रहा कौन सा नहीं है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, सोहगोरा नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सूची मिलान करनी है। तो लोथल कैसा है? लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, तो 2 हो जाएगा। और कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत मिले हुए हैं। ठीक है, तो लोथल से क्या मिला था? गोदीवाड़ा मिला था, तो 2 हो गया था इसका। ठीक है, और कालीबंगा से जुते हुए खेत मिला तो 1 हो जाएगा। और धोलावीरा से क्या मिला है? धोलावीरा कैसे है? 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बनावली से मिला क्या है? हल मिला है पक्की ईंटों का, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा मिलान कर रहा है? तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि जुते हुए खेत की खोज किसने की थी, यानी कहाँ से मिले हैं जुते हुए खेत? तो कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हुए हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंट मिली, हवन कुंड मिले हैं, मिट्टी की बनी मोहरें मिली हैं, भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं और पक्की मिट्टी का पैमाना मिला। और यहाँ से क्या मिला? रेत घड़ी मिली है। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से मिली है। और यहाँ पर क्या मिले? पत्थर के सिलवट्टे मिले हैं और लकड़ी की नाली भी कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। तो आंसर क्या है? आंसर इसका बी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। कालीबंगा से बताया था हमने क्या क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिली, हवन कुंड मिले हैं, मिट्टी की बनी मोहरें मिली हैं और यहाँ क्या मिला? भूकंप के प्राचीन साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से मिले हुए हैं। और बच्चे की खोपड़ी की युक्त यानी कि बच्चे की क्या है? खोपड़ी में यानी छेद वाली खोपड़ी भी यहीं से मिली हुई है। और रेत खड़ी भी यहीं से मिली हुई है। और क्या मिला है? यहाँ पर मिले हैं पत्थर के सिलवट्टे मिले हुए हैं और लकड़ी की नाली प्राप्त हुई। कहाँ से? कालीबंगा से मिली हुई है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? सूची और एक सूची 2 में मिलान करना है। तो हड़प्पा से क्या मिला है? समाधान R37 मिला है, तो 1 हो जा रहा है इसमें। ठीक है, और लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, तो इसका 2 हो जाएगा। और कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत मिले हैं, तो इसका 4 हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी मिली है मूर्ति की, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। एक तरफ क्या दे रखे है? स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ क्या दे रखी है? नदियाँ दे रखी हुई हैं। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है, तो 2 हो जा रहा है। और हस्तिनापुर किस नदी किनारे है? हस्तिनापुर किस नदी किनारे आ जाएगा? ये हो जाता है गंगा नदी किनारे, तो इसका 3 हो जा रहा है। ठीक है, और नागार्जुन कोण किस नदी किनारे आ जाएगा? ये किस नदी किनारे आ जा रहा है? ये कृष्णा नदी किनारे आ जा रहा है। और पैठन गोदावरी नदी किनारे आ जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है?
सूची 1 दे रखी हुई है, सूची 2 दे रखी है। इसमें एक तरफ क्या दे रखा है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दे रखा है, और एक तरफ क्या ना है, नदियाँ दे रखी हुई हैं। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है, ये रावी नदी किनारे है, तो 3 हो जा रहा है इसका। और कालीबंगा किस नदी किनारे है, कालीबंगा किस नदी किनारे हो जाएगा, ये घग्गर नदी किनारे है, तो इसका 2 हो जा रहा है। और लोथल किस नदी किनारे है, ये भोगवा नदी किनारे है। और रोपड़ किस नदी किनारे है, ये सतलज नदी किनारे, तो इसका 4 हो जा रहा। ठीक है, तो आंसर क्या मिल रहा, आंसर इसका ए हो जाएगा। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो हड़प्पा किस नदी किनारे है, ये रावी नदी के किनारे है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महान स्नानागार कहाँ पड़ता है, तो ये मोहनजोदड़ो में पड़ता है। और ये किस नदी किनारे है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के लरकाना नदी के किनारे है। ठीक है, और इसका यानी कि क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा ये नगर है। और यहाँ इसे क्या कहा जाता है, प्रेतों का टीला कहा जाता, सिंधु का बाग कहा जाता है इसका। ठीक है, और यहीं से मोहनजोदड़ो के दुर्ग यानी कि कैसे मिले हैं, दुर्ग टीले, इसको स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं, कुषाण काल के स्तूप बने मिले हैं यहाँ पर। तो पूछा जाएगा कुषाण काल के स्तूप कहाँ से बने मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा इसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मोहनजोदड़ो की, तो स्नानागार नहीं है, क्या हो जाएगा, अन्नागार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा 24 का। 25 कह रहा है विशाल स्नानागार पुरातत्व स्थल कहाँ पाया गया, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। लेकिन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो ये अन्नागार है। ठीक है, और स्नानागार ये कैसा है, इसके यानी कि कैसा ये 11.88 मीटर ये लंबा है, कौन सा, अन्नागार। ठीक है, सॉरी स्नानागार की लंबाई कितनी है, 11.88 मीटर लंबा है, और चौड़ा कितना है, 7.1 चौड़ा है ये, और गहरा कितना है, 2.43 गहरा है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी अगर इमारत पूछा जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, अन्नागार हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1922 में की थी। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है, तो असत्य कौन सा है, नगरों में नालियों को सुदूर व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत यानी कि क्या हो जाएगा, उन्नत दशा में था। मार्त देवी की उपासना की जाती थी यहाँ पर, और लोहे के साक्ष्य मिले हैं, तो लोहे के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। किस काल से शुरू हो जाते हैं, ये उत्तर वैदिक काल से शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अतरजी खेड़ा से मिले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, और अपने कृषि संबंधी कार्य के एवं उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। 28 क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं, आलमगीर कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और लोथल कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, तो कौन सा नहीं मिल रहा है, तो सी नहीं मिल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में से सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का चयन करें, तो कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है, ये आलमगीर हो जाएगा, और क्या हो जाता है, हुल्लास हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 और 4 हो जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति स्थल में उसमें कौन से संबंधित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये सही है। बनावली हरियाणा में पड़ता है, और तैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। राखी गढ़ी जबकि कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ेगा हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, और घग्गर नदी किनारे है, और इसकी खोज किसने की थी, सूरज भान ने इसकी खोज की थी, किसकी, राखी गढ़ी। तो आंसर इसका कौन सा मैच नहीं कर रहा, तो आंसर इसका डी नहीं मैच कर रहा है। और ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, और घग्गर नदी किनारे है ये।
और खोज किसने की थी? सूरज भान ने खोज की थी इसकी। तो कौन सा नहीं मिल रहा? आंसर इसका डी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।